अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिश फारूक और आप देख रहे हैं श्रीनगर मेल की ये खास रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर में उस पॉलिटिकल हलचल की जो कई दिनों से बढ़ती जा रही है। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, लोगों के दिलों में बेचैनी है और बहुत सारे सवाल जो कि लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे अर्शीद बट साहब से, जो कि एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ आज वो अवाम की आवाज बनकर आए हैं। चलिए जानते हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। फिर हमने रिसेंटली देखा कि आपने पुलवामा में कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया था। हम जानना चाहेंगे कि उस प्रोटेस्ट का मकसद क्या था और लोगों ने उसमें हिस्सा क्यों लिया। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक यूथ हूँ और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। रही बात कैंडल मार्च की जो हमने 2-3 दिन पहले रजिस्टर किया, तो इसका एक ही मकसद था। हमारे किसी एमएलए के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। एमएलए चाहे पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी का हो, हमें किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि कुछ पुलवामा के कुछ बर्निंग इश्यूज थे जिन पे बात करने की जरूरत थी। अगर आप देखेंगे, अगर आप अवंतीपोरा से पुलवामा जो रोड है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड कह सकते हैं, जब से रोड बना है तब से आज तक ना कोई डेवलपमेंट हुई है। उस रोड को कोई वाइडनिंग नहीं हुई है। अगर छोटी 2 गाड़ी आती है तो एक गाड़ी को साइड में पासिंग के लिए रुकना पड़ता है। सिर्फ रोड की बात नहीं है, डिग्री फॉर पुल की अगर हम बात करेंगे और कुल मिला के अगर हम त्राल की बात करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ना चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़नी चाहिए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, क्योंकि बैट इंडस्ट्री भी है, जाफरान मिशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो डिपार्टमेंट है वो अभी डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि ये सब चीजें जो है इन पे काम करने की जरूरत है। और इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपने एमएलए कंसर्न, क्योंकि वो हर किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर किसी यूथ के एमएलए है, हमने एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया ताकि यूथ के बारे में, ताकि यूथ के रोजगार के बारे में बात हो जाए। कुछ चीजें ऐसी है जो पार्लियामेंट में मसले जो है वो पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं और असेंबली में हल नहीं हो सकते हैं। और स्पीकर साहब को ऐसा लगा कि ये मसला जो है ये पार्लियामेंट का मसला है। जैसे हम 370 की अगर हम बात करेंगे, स्टेट हुकूक की बात अगर करेंगे, या बिल वक्फ बिल अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे, सारे जो मसले हैं ये पार्लियामेंट हल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है। शायद स्पीकर साहब को ऐसा लगा कि मैं ये मसला हल नहीं कर सकता हूँ, इन्होंने वहां पे टाइम नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर आप नाराज नहीं होंगे, मैं एक बात आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि एक हारी हुई पार्टी के एमएलए साहब जो है वो बिल लाना चाहते हैं और जीते हुए स्पीकर के साथ वो स्पीकर के सामने वो पेश करना चाहता है। न स्पीकर वो डोमेन रखता है और न एमएलए साहब कंसर्न एमएलए साहब जो बिल लाना चाहते थे न वो डोमेन रखते हैं। यानी असेंबली में ऐसे कुछ मसले हैं जो वहां पे नहीं हल हो सकते हैं। आप स्टेट का जो काम है, आप सेंटर का जो काम है वो आप स्टेट से करवाना चाहते हैं, वो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए शायद स्पीकर साहब ने वहां पे अलो नहीं किया होगा। अगर तुम आगा की बात करें, क्योंकि यूथ आइकन है, देखना चाह रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर जाने की कोशिश करें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात है और क्या सही रहेगा उसका इस वक्त पार्टी से दूर चले जाना। बिल्कुल, अगर हम आगा रुहुल्लाह साहब की बात अगर करेंगे, यूथ आइकन है, लोग इसको मानते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्टर क्यों ना हो, सभी लोग आगा रुहुल्लाह साहब को मानते हैं और तस्लीम करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि अगर इस वक्त पे, जिस वक्त जो हर तरह से लग रहा है कि उथल पुथल हो रही है, अगर इस मौके पे अगर रुहुल्लाह साहब जल्दबाजी से काम लेंगे, मुझे लगता है आने वाले काल में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। अल्ताफ बुखारी साहब, मैं इन सबों को इज्जत करता हूँ। अल्ताफ बुखारी साहब की एग्जाम्पल है, गुलाम नबी आजाद साहब की एग्जाम्पल है, इंजीनियर रशीद साहब की एग्जाम्पल है। मुझे लगता है हमें सब्र करना चाहिए, इस मौके पे हमें साथ देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब का, क्योंकि हो सकता है अगर थोड़ी सी एक
गलती अगर हमें इस वक्त पे हो जाएगी, कल हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्योंकि आगा रुहुल्लाह साहब एक सियासत के साथ साथ वो एक मजहब परस्त इंसान भी है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला भी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और हमें चाहिए कि इस वक्त इस मुश्किल दौर में हमें तितर बितर या इस मुश्किल दौर में हमें मुंतशिर नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ बिलोंग करता है, हमें एकजुट होकर इस मसले का हल करना चाहिए। अगर हम चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात करेंगे तो लोगों ने उनको बड़ी अक्सरियत के साथ मैंडेट दिया था कि वो उनका मसला हल करेंगे, उनकी सुनी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि लोग उनसे काफी नाराज है। तो इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? बिल्कुल, बड़ी अक्सरियत के साथ लोगों ने जो मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और एक इस वक्त उमर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप जैसे फरमा रहे कि लोग नाराज है, ऐसी बात नहीं है, लोग नाराज नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर को एक ऐसे ट्रेंगुलर ट्रैप में फंसाया गया है, जिस तरह से एक तरफ इनका बीजेपी, मैं तो बीजेपी नहीं कह सकता हूं, सेंटर के साथ रिलेशन रखनी है, वहां पे दूसरी तरफ से जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, उनके काम जो है, उनके जो मसले हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और तीसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, रुहुल्लाह साहब जो पार्लियामेंट मेंबर है वो भी मैदान में आ चुके हैं। और तीनों साइड से जो है, तीनों एंगल से जो है प्रेशर बढ़ाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है काम तो दूर की बात है, अगर इसमें चीफ मिनिस्टर साहब सर्वाइव करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट लवर्स है यहाँ के लोग, अगर बुमराह बॉलिंग पे आते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल फास्ट बॉलर आते हैं, तो हमें डिफेंस करना पड़ता है, हमें उस स्पेल को क्रॉस करना पड़ता है। और आगे इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो हमारा होगा और इंशाल्लाह सब चीजें ठीक हो जाएगी। स्टेटहुड का हो, 370 का मसला हो, वक्फ बिल का मसला हो, सब मसले जो है आहिस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त कौम को सब्र करना चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि कब हमारी बारी आएगी, आने वाला काल इंशाल्लाह हमारा होगा। मैं आपको एक, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे कि हो सकता था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले किसी पीडीपी या किसी दूसरे अलायंस में अगर इलेक्शन जीता होता, तो 3 या 4 महीनों में ये सब कुछ वापस नहीं आता, चाहे वो स्टेटहुड हो, चाहे वो 370 हो या बिल अमेंडमेंट हो। इसलिए बहुत वक्त है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, आने वाले समय में ये चीजें ठीक हो सकती है। हमें चाहिए, पूरे पब्लिक को चाहिए कि हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए कि कब ये वक्त बदलेगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है हमारे लिए बेहतर हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। मैं अवंतीपुरा से आदिश फारूक, कैमरा पर्सन मूसा जावेद के साथ, श्रीनगर में।